ग्रीवियस हर्ट, आखिर इसके संबंध में प्रावधान कहाँ क्या क्या है। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन सी वो कंडीशन है जिनके अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति उपहति कारित करता है यानी कि हर्ट कोज करता है तो वो ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर भारतीय दंड संहिता की तो उसका सेक्शन 320 8 कंडीशन बताता था कि इन कंडीशंस में की गई हर्ट जो है ग्रीवियस हर्ट मानी जाएगी। बट आज इस वीडियो में हम आईपीसी के संबंध में बात नहीं कर रहे, परंतु भारतीय न्याय संहिता 2023 की वो कंडीशन बताएंगे जो कि ग्रीवियस हर्ट के बारे में बात करती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्शन बता दूं, सेक्शन है 116 भारतीय न्याय संहिता का, तो ये कहता है कि किन कंडीशन में की गई उपहति गौरूपति मानी जाएगी। तो आप लोगों को विस्तार से ध्यानपूर्वक के वीडियो आखिर तक देखना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है 8 कंडीशन है कि अगर ये 8 परिस्थितियों में किसी को आपने हर्ट किया तो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएगी। सबसे पहली कंडीशन क्या है, इमैस्क्यूलेशन, यानी कि जिसको हिंदी में हम कहेंगे पुंसत्व हरण। सेकंड कंडीशन है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अदर पर्सन की जो नेत्र है यानी कि आंखों की दृष्टि का स्थायी रूप से विच्छेद कर देता है। यहाँ पर आप लोग को फोकस देना है, स्थायी रूप से यूज क्या है इन्होंने। तीसरी कंडीशन आती है, देखिए यहाँ पर यदि कोई पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति की जो श्रवण शक्ति है, सुनने की जो क्षमता है, उसका स्थायी रूप से नाश कर देता है, यानी कि ना तो व्यक्ति स्थायी रूप से देख सकता है ना ही वो अब सुन सकता है कभी भी। चौथी कंडीशन यहाँ पर क्या आती है कि जो अंग है, जो जोड़ है, उनका क्या कर दिया, विच्छेद कर दिया, यानी कि या तो अंग का विच्छेद कर दिया या फिर जो हड्डी है उनको तोड़ दिया। तो ये भी किस में आएगी, ग्रीवियस हर्ट में आएगी, चौथी कंडीशन है। पांचवी कंडीशन बात करती है कि जो हमारे अंग या जोड़ है उनकी जो शक्तियां हैं उनका ह्रास कर दिया, यानी कि हमारी जो ये बॉडी का हमारा पार्ट है, हमारे जो बोन्स होते हैं उनको इस प्रकार से इंजरी पहुंचाई है कि उनका जो है स्थायी रूप से ह्रास हो गया। हम अपने उस बॉडी पार्ट से वो पावर यूज नहीं कर सकते जो हम कर सकते हैं। उसके बाद आपका क्या आता है कि जो चेहरा है, चेहरे का विद्रूपीकरण कर दिया। क्या कर दिया, जो छठी है हमारी वो आते हैं चेहरे का विद्रूपीकरण, स्थायी रूप से चेहरे पर ऐसे इस प्रकार के निशान कर दिए हैं, इस प्रकार मतलब ब्लेड से किसी भी ऐसे वेपन से वार किया जिससे वो निशान हमारे चेहरे पर आजीवन रह गया है और अब वो उससे हमारा चेहरा क्या लगता है, विद्रूप लगता है। उसके बाद जो हमारे दांत हैं, दांतों का भंग कर देना, यानी कि दांत तोड़ देना भी जो है ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आता है। उसके बाद अभी तक हम भारतीय दंड संहिता में जो 8वां टाइप था ग्रीवियस हर्ट का, उसमें यह कंडीशन दी हुई थी कि इस प्रकार की इंजरी कोज करना भी ग्रीवियस हर्ट माना जाएगा जिसमें जो पर्सन है वो लगातार 20 दिन तक उन कामों को नहीं कर सकता जिन्हें वो अपनी दैनिक दिनचर्या में करता है। बट यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ये जो 8वां टाइप है इसमें 20 दिन से यानी कि 5 दिन घटा करके यहाँ पर 15 दिन की ड्यूरेशन कर दी है। यदि कोई व्यक्ति वो अपने डेली के वो काम जो कि वो कर सकता है लगातार 15 दिन तक उनको करने के लायबल नहीं है, इस प्रकार की अगर आप उससे हर्ट कॉज करते हो तो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में मानी जाएगी। तो ये 8 चीजें हैं जो अगर इन कंडीशंस में हर्ट की जाती है तो ग्रीवियस हर्ट की कैटेगरी में आएंगी। सेक्शन भी हमने आपको बता दिया है, आईपीसी का सेक्शन 320 था और भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन है 116।